फाइन लाइंस और रिंकल्स। अच्छा, ये एक कोई कॉज नहीं है मैडम शफक, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं। आपकी बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मिनरल डेफिशिएंसीज़ हैं। अच्छा, उसमें आपके स्लीप पैटर्न्स भी बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो एड्रेस ही नहीं करते, हमें बताते ही नहीं। आपके स्लीप पैटर्न्स बड़े मैटर करते हैं। फिर आपके एक्सप्रेशन बड़े मैटर करते हैं जो आप देते हैं। कभी गुस्से में हैं तो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपकी स्माइल्स के साथ जो एक्सप्रेशन बनते हैं, तो उसमें बड़ा कुछ होता है। उसमें देखना पड़ता है कि आपका पैटर्न क्या है, आपकी रूटीन लाइफ क्या है, उसमें मॉडिफिकेशन करने की कहाँ ज़रूरत है। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि एज फैक्टर क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके पेरेंट्स का जो था वो टेन्योर कैसा था, आपकी फैमिली के अंदर क्या है। और अगर आपकी अंडरलाइन कोई कॉज कर रही है, जैसे आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी एजिंग हमें जल्दी मिलती है, न्यूरोपैथी मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने देखा है जो विटामिन डी डेफिशिएंट लोग हैं उनमें भी एजिंग बड़ी जल्दी आती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। फिर वो न्यूट्रिशन भी आपको पता ही है और मुझे भी पता है वो कैसी ले रहे होते हैं। तो जब आपकी हड्डियां और बोन कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो आपकी एजिंग बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो हम ये करते हैं कि उनके पहले लाइफस्टाइल से देखते हैं कि वो कैसे है, वो कैसी सेडेटरी तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, वो कहीं एडिक्ट तो नहीं है, अला खुदा न खास्ता कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हमें उनकी रूटीन के टेस्ट ज़रूर करवाने होते हैं, चाहिए होते हैं।